बारिश की रात। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक बस दिल्ली से नैनीताल जा रही है। अंदर कुल 14 मुसाफिर। मौसम खराब है लेकिन सबको मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है। ड्राइवर कहता है, इस रास्ते से कई बार गया हूं, 15 मिनट में हाईवे मिल जाएगा। कंडक्टर मोबाइल से लोकेशन चेक करता है। सिग्नल गायब। बस एक अजीब मोड़ पर मुड़ती है। रास्ता संकरा और दोनों ओर घना जंगल। पेड़ इतने नजदीक हैं कि शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही हैं। तभी सामने एक औरत खड़ी मिलती है, सफेद साड़ी में, भीगी हालत, झुका चेहरा। वो बस को हाथ दिखाकर रोकती है और कहती है, बस यहीं तक जाना है, अब आगे मौत है। ड्राइवर एक झटका लेकर ब्रेक लगाता है। बस रुक जाती है। सबकी नजरें खिड़कियों से बाहर, उस औरत की ओर। कंडक्टर खिड़की खोलता है और चिल्लाता है, कौन हो तुम? क्या कर रही हो जंगल में रात को? औरत धीरे से अपना सिर उठाती है। उसका चेहरा आधा छाया में है, लेकिन उसकी आंखें एकदम सफेद, बिना पुतलियों के। वो बस के पास आकर फुसफुसाते हुए कहती है, आगे मत बढ़ना, मौत जाग चुकी है और अब कोई नहीं बचेगा। ड्राइवर घबरा कर चिल्लाता, ये पागल है, मैं नहीं रुकने वाला। वो अचानक एक्सीलरेटर दबाता है और बस फिर से चल पड़ती है। बस पीछे छोड़ देती है उस औरत को। लेकिन अचानक बस के पीछे वाली खिड़की पर किसी के थपथपाने की आवाज आती है। थक थक थक। एक लड़की घबरा कर पीछे देखती है और वो औरत अब बस के पीछे भाग रही है। तेज, बहुत तेज। ड्राइवर एक्सीलरेटर पर जोर देता है, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद बस झटका खाकर बंद हो जाती है। सभी, क्या हुआ? ड्राइवर, इंजन खुद खुद बंद हो गया, सब कुछ लॉक हो गया है। कंडक्टर उतरकर इंजन देखने जाता है। ड्राइवर भी उसके पीछे जाता है। बस के अंदर सभी घबराए हुए। मोबाइल नेटवर्क गायब। टॉर्च की लाइट कमजोर पड़ रही है। एक यात्री, नेहा, खिड़की से बाहर झांकती है और कहती है, ये जगह, ये रास्ता मैंने कभी नहीं देखा। तभी बाहर एक टूटा फूटा बोर्ड दिखाई देता है, जंगल के कोने पर लगा हुआ, स्वागत है मसान घाट जंगल में। यहाँ वक्त रुकता है और आत्माएं जागती हैं। 5 मिनट बीत जाते हैं, फिर 10। ड्राइवर और कंडक्टर वापस नहीं आते। एक युवक, राहुल, कहता है, मैं जाकर देखता हूं, शायद नीचे कीचड़ में फंस गए हूं। वो टॉर्च लेकर उतरता है और बस के बाहर अंधेरे में खो जाता है। सीन 5, क्लिफहैंगर। 10 मिनट बीतते हैं। नेहा चिल्लाती है, राहुल भी वापस नहीं आया। और फिर बस की छत पर कोई जोर से दौड़ता है। थम थम थम। बस के अंदर खामोशी छा जाती है। हर किसी की नजर दरवाजे पर है। छत पर दौड़ने की आवाज अभी अभी बंद हुई है। एक बुजुर्ग महिला, सरला अम्मा, सीट के नीचे कुछ टटोलती है। उनके हाथ में आती है एक पुरानी गीली डायरी, जिस पर मिट्टी और खून के धब्बे हैं। सब उसकी लाइट जलाकर डायरी पढ़ने लगते हैं। उसके पहले पन्ने पर लिखा है, 2012, हम 14 लोग थे इसी बस में, उसी रास्ते पर। हम भी रुके थे मसान घाट जंगल में और फिर कोई नहीं लौटा। एक लड़की, कविता, घबराकर चिल्लाती है, यह कैसे हो सकता है, हम भी 14 लोग हैं। तभी दूसरी लाइन पढ़ी जाती है। पहले बस बंद होती है, फिर ड्राइवर और कंडक्टर गायब, फिर एक एक कर सबके चेहरे सन्नाटे में जम जाते हैं। तभी एक बच्चा चुपचाप कहता है, वो, उस लड़के की सीट पर कोई और बैठा है। सबका सिर घूमता है। राहुल, जो इंजन देखने गया था, अब उसकी सीट पर कोई बैठा है। एक इंसान जैसा शरीर, लेकिन चेहरा पूरा काला, आंखें सफेद और होंठ सिल दिए गए। बस में सभी लोग राहुल की सीट की तरफ देखते हैं, जहां अब वो नहीं, कोई और बैठा है। चेहरा काला, आंखें एकदम सफेद। और जैसे ही सभी चिल्लाते हैं, वो आकृति धीरे धीरे गायब हो जाती है। भीतर गूंजती है एक आवाज, एक चला गया, अब बाकी बचे 13। डर के मारे कुछ यात्री खिड़की से कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर अंधेरा इतना घना है कि कुछ दिखता ही नहीं। बस में बैठा एक आदमी, विवेक, उठता है। अब तक वह चुपचाप बैठा था। वो कहता है, मैं जानता था कि ये रास्ता कहाँ जाता है। मैंने अपनी आंखों से 10 साल पहले ये सब देखा है।
सब चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। 2012 में मेरी बहन इसी बस से सफर कर रही थी, फिर कभी नहीं लौटी। मैंने सब जगह ढूंढा, आखिर मसान घाट जंगल का नाम एक पुराने अखबार में पढ़ा। विवेक डायरी से मिलान करता है। उसमें लिखा था, मसान घाट जंगल में एक रात हर 10 साल में आती है जब आत्माओं की बस चलती है। वो बस नहीं, एक फंसा हुआ शाप है। जो उसमें चढ़ता है वो इस दुनिया में वापस नहीं आता। सबकी सांसें थम जाती हैं। अचानक बस की लाइट्स एक बार फिर जलती हैं। घड़ी में टाइम 2:15 रात के समय, जो पिछले 40 मिनट से बिल्कुल नहीं बदला है। विवेक कहता है, समय रुक चुका है, अब हमारी बारी है। बस के भीतर अब हर चेहरा सहमा हुआ है। खामोशी इतनी गहरी कि लोग एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन सकते हैं। अचानक एक लड़की नेहा खड़ी होकर चिल्लाती है, मैं अब और नहीं रुक सकती, मैं भाग रही हूं। वो दरवाजा खोलती है और अंधेरे जंगल में दौड़ जाती है। 5 सेकंड बाद एक चीख बहुत दूर से, फिर पूरी बस हिलती है, जैसे जमीन के नीचे कुछ भारी चल रहा हो। अब लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। सरला अम्मा अपनी सीट से उठती हैं और अचानक एक काली परछाई उन्हें सीट के नीचे खींच लेती है। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अब अंदर से खुलता ही नहीं। पीछे से कोई फुसफुसाता है, तुम सबका टिकट कट चुका है। अब बस में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, विवेक और वही रहस्यमय शख्स जो शुरू से खामोश बैठा था। विवेक कांपते हुए पूछता है, तू कौन है? वो आदमी मुस्कुराता है। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। काले साए से ढका, आंखें सफेद, होंठ सिले हुए, और फिर वो बोलता है, मैं वही हूं जो हर 10 साल में वापस आता है। अगली बार तू भी आएगा इस बस को चलाने। सुबह की पहली किरण पड़ती है। कोई जंगल नहीं, कोई बस नहीं, बस हाईवे के किनारे एक टूटी सड़क और एक बोर्ड, मसान घाट जंगल। यह रास्ता स्थायी रूप से बंद है, यात्रा ना करें। पास ही एक नई बस खड़ी है, सफेद रंग की, अंदर सिर्फ एक ड्राइवर और बाहर बोर्ड टंगा है, नैनीताल, रात 11 बजे प्रस्थान। वो ड्राइवर कौन है? विवेक। अब वो बस चला रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।